सोचो आप एक ब्लैक होल में गिर रहे हो, ग्रेविटी आपको कुचल रही है, आप उस अथाह गड्ढे में हमेशा के लिए खो गए हो। लेकिन क्या हो अगर उसके दूसरी तरफ एक धमाका हो जो सब कुछ बाहर निकाल रहा हो, अंदर खींचने की बजाय? और क्या हो अगर उनके बीच में एक रास्ता हो जो उन्हें जोड़ता हो? क्या ब्लैक होल, व्हाइट होल और वर्म होल, क्या ये सब स्पेस और टाइम को मोड़ने के कुदरत के तरीके हो सकते हैं? इस वीडियो में हम इन कॉस्मिक चमत्कारों के राज खोलेंगे, नई रिसर्च देखेंगे और पता लगाएंगे कि क्या वर्म होल से इंटरस्टेलर ट्रैवल मुमकिन हो सकता है। शुरू करते हैं अंतरिक्ष के सबसे डरावने राक्षस से, ब्लैक होल। ये कॉस्मिक दैत्य तब बनते हैं जब बड़े बड़े तारे अपनी ही ग्रेविटी से टूट जाते हैं और एक ऐसा एरिया बनाते हैं जहां से लाइट भी नहीं बच सकती। इस सीमा को कहते हैं इवेंट होराइजन। इसे पार करो तो आप गए हमेशा के लिए। लेकिन इसके बीच में क्या है? एक सिंगुलैरिटी, एक ऐसा बिंदु जहां स्पेस और टाइम टूट जाते हैं। कई तरह के ब्लैक होल होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल जो तारों के टूटने से बनते हैं, सुपरमैसिव ब्लैक होल जो सूरज से लाखों गुना भारी होते हैं, गैलेक्सीज के बीच में छुपे रहते हैं जैसे हमारी मिल्की वे में सजिटेरियस ए, और प्राइमोर्डियल ब्लैक होल छोटे छोटे जो शायद यूनिवर्स की शुरुआत में बने होंगे। साइंटिस्ट्स ने यह भी पता लगाया है कि ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन नाम की प्रक्रिया से धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, मतलब ये हमेशा के लिए नहीं रहते। अगर ब्लैक होल सब कुछ अंदर खींचते हैं तो क्या कोई चीज ऐसी भी होगी जो उल्टा करे? यही सोच है व्हाइट होल के पीछे। काल्पनिक कॉस्मिक चीजें जो मैटर और एनर्जी बाहर निकालती हैं लेकिन कुछ भी अंदर नहीं जाने देती। ये जैसे उल्टे चलने वाले ब्लैक होल हैं। लेकिन यहां एक दिक्कत है, ब्लैक होल के उलट हमने असल जिंदगी में कभी व्हाइट होल नहीं देखा। कुछ फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि ये यूनिवर्स के शुरुआत में रहे होंगे या ये ब्लैक होल से वर्म होल्स के जरिए जुड़े हो सकते हैं। अब यहां चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। वर्म होल स्पेस टाइम में सुरंगों जैसे होते हैं जो शायद दो दूर जगहों को जोड़ते हैं। ये आइडिया आइंस्टाइन के इक्वेशन से आया है, खासकर आइंस्टाइन रोजन ब्रिज से। लेकिन क्या वर्म होल सचमुच हो सकते हैं? सबसे बड़ी चुनौती है स्टेबिलिटी। ये सुरंगें बहुत जल्दी गिर जाती हैं। साइंटिस्ट सोचते हैं एक्सोटिक मैटर, कुछ नेगेटिव एनर्जी वाली चीज की जरूरत होगी इन्हें खुला रखने के लिए। अगर हम इसे इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो शायद एक दिन वर्म होल से लाइट से भी तेज सफर कर सकें। एक और हैरान करने वाली थ्योरी, कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि हर ब्लैक होल यूनिवर्स के किसी और हिस्से में एक व्हाइट होल से वर्म होल के जरिए जुड़ा हो सकता है। जब कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है तो वो गायब नहीं होती, वो कहीं और एक व्हाइट होल से बाहर निकल सकती है। लेकिन फिर से हमारे पास कोई सबूत नहीं है। क्या हमारा यूनिवर्स खुद एक हायर डिमेंशनल स्पेस के किसी विशाल ब्लैक होल के अंदर हो सकता है? ये सोच अजीब है, लेकिन फिजिक्स इसे नकारता नहीं है। तो आगे क्या? इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ब्लैक होल की तस्वीरें ले ली हैं, लेकिन वर्म होल का क्या? कुछ फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि कुछ गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट्स असल में ब्लैक होल जैसे दिखने वाले वर्म होल हो सकते हैं। वहीं क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक वर्म होल स्पेस में हर जगह हो सकते हैं। अगर हम उन्हें स्टेबल करना सीख जाएं, तो हम इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल का राज खोल सकते हैं। ब्लैक होल निगलते हैं, व्हाइट होल फटते हैं और वर्म होल शायद यूनिवर्स में सफर करने की कुंजी है। लेकिन अभी के लिए ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से है। आप क्या सोचते हैं? क्या वर्म होल असली हो सकते हैं? क्या हम एक दिन उनसे दूर की गैलेक्सीज एक्सप्लोर कर पाएंगे? कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको स्पेस टाइम का ये सफर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और भी ऐसे ही माइंड ब्लोइंग स्पेस कंटेंट के लिए। अगली बार तक क्यूरियस रहे और यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहें।